प्रत्येक पंचायत में भी गए, लेकिन वोटरों को आप लोग अपने पक्ष में नहीं कर पाए। कमी कहाँ रह गई और हार का मुख्य जिम्मेदार कौन? फातमी साहब चुनाव हार के भी यहाँ के नेता हो गए। वो तो खुद ही सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे काउंटिंग से पहले तक कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा था। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि मधुबनी लोकसभा में और हरलाखी विधानसभा में भाजपा के सामने आरजेडी टिका ही नहीं। अली अशरफ फातिमी साहब के राइट हैंड की तरह, आप साये की तरह दिख रहे थे और मैनिफेस्टो आपके हाथ में ही था। क्या उस मैनिफेस्टो का फायदा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आप लोग समझा पाए? तो विधानसभा का भी इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हरलाखी से चुनाव नहीं जीती है। तो अगला रणनीति क्या रहेगा आप लोग का? मधुबनी लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी के सामने काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। लग रहा था कि दरभंगा से आए हुए प्रत्याशी मोहम्मद अली अशरफ फातिमी मधुबनी में आकर इतिहास रचेंगे, और जो एक सूखा पड़ा हुआ है सदियों से मधुबनी लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल का, कि आज तक लालटेन नहीं जला है। पूरी ताकत झोंक दिए थे अली अशरफ फातिमी साहब, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा था वो दबदबा बरकरार है। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो पूरे तन मन धन के साथ, खासकर पूरे मधुबनी लोकसभा में अली अशरफ फातिमी साहब के साथ आपको नजर आए होंगे। हरलाखी विधानसभा में भी, पूरे पंचायत, पूरे प्रखंड और अलग अलग क्षेत्र में ये शख्सियत आपको नजर आए, जिनका नाम है निशांत शेखर, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। अब अलग अलग सोशल मीडिया पे युवा नेता हरलाखी के नाम से भी जानने लगे हैं। जो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत झोंक दिए थे, पूरा अनुभव, तन मन धन से पूरे हरलाखी विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में जाकर वोटरों से अपील किए थे कि इस बार आप मधुबनी लोकसभा में लालटेन जलाइए और हरलाखी से अली अशरफ फातिमी साहब को लीड करवाइए। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं और जानते हैं खासकर निशांत शेखर से कि कमी कहां रह गई और पूरे तन मन धन से जो आप मेहनत किए थे, उस मेहनत का परिणाम आपको क्या मिला है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निशांत शेखर जी, पहली बार हरलाखी विधानसभा मधुबनी लोकसभा में राजनीतिक रूप से इतना इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दिए, लेकिन इंटरेस्ट लेने के बावजूद भी आपकी पार्टी का और आपका करारी हार हुआ है हरलाखी में, मधुबनी लोकसभा में। क्या कहेंगे? हार जीत तो लगी रहती है चुनाव में, कोई हारते हैं कोई जीतते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जो है मोहम्मद अली अशरफ फातिमी साहब के समर्थन में हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया, जन जन तक पहुँचे, हर एक गाँव गए, मोहल्ले गए। ठीक है, जनता का काफ़ी मैंडेट हासिल हुआ, फिर भी हम लोग असफल रहे चुनाव जीतने में। खैर, हमारी समीक्षा चल रही है, कल भी आपको जानकारी है कि कल भी समीक्षा हुई है पार्टी की, आज भी सुबह हमारे पार्टी की समीक्षा हुई है। तो इतना जल्द हम आपको नहीं बतला पाएंगे कि हम लोगों ने कहां कहां विफल रहे हैं। हरलाखी विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में भी गए, लेकिन वोटरों को आप लोग अपने पक्ष में नहीं कर पाए। कमी कहां रह गई और हार का मुख्य जिम्मेदार कौन? देखिए, हार का जिम्मेदार हम लोगों ने कल ही नैतिकता के आधार पर हम लोगों ने कबूल किया था कि हम लोग नैतिक जिम्मेदारी हार की लेते हैं। किंतु अभी लगातार समीक्षा चल रही है कई स्तर पर, प्रखंड के अध्यक्ष पर, पंचायत के स्तर पर, जिला के स्तर पर। तो सारे समीक्षा रिपोर्ट हो जाने दीजिए, हम लोग आपसे सारा रिपोर्ट साझा करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि मधुबनी लोकसभा में और हरलाखी विधानसभा में भाजपा के सामने आरजेडी टिका ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पिछले चुनाव का भी देख लीजिए, इस चुनाव का भी देख लीजिए, हम लोगों ने उनको कहां तक शिकस्त दिया। वो तो खुद ही सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे काउंटिंग से पहले तक कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। ठीक है, चुनाव है, इसमें हार जीत रहता है, फिर भी जनता का हमें अपार समर्थन मिला है। और हमारे नेता आदरणीय फातिमी साहब तमाम मधुबनी के लोगों के लिए हर एक तरह की परेशानी में अभी भी खड़ा हैं वो। और वो हमें लगातार, उनसे मेरी बात होती है, उन्होंने बोला है कि किसी को भी कोई समस्या होगा मैं उनके लिए हाजिर हूँ। मैं चुनाव जीतना हारना अपनी जगह है, मैं सभी लोगों के लिए सेवा में तत्पर हूँ। जब ज़रूरत पड़े आप मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे इन्फॉर्म करवाइए। जिस तरह से आप लोग रणनीति किए, राजनीति के लिए एक माहौल बना दिए थे पूरे मधुबनी लोकसभा में कि इस बार फातिमी तय है, और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उतने शोर शराब या फिर जोश में नहीं दिखे, लेकिन आप लोग काफी जोश के साथ, बुलंदी के साथ प्रचार प्रसार किए, लेकिन फिर भी आप लोग पीछे रह गए। कारण क्या है? देखिए, हम लोग काफ़ी ताकत के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा। ठीक है, अभी तक यही निष्कर्ष पे हम लोग नहीं आ पाए हैं कि हम लोग से विफलता कहाँ हासिल हुई। हाँ, जनता का जो
मर्जी था उन्होंने किया, अपना मत दिया। बहुत सारे लोगों ने देखा, आपने पिछले बार का आप देख लीजिए कितने वोट से वो जीता था, इस बार का वोट देख लीजिए, थोड़ा जो भी कमी है उसे लोग तो दूर कह रहे किया थे कि जाए। फातिमी तय है इस बार। हाँ, देखिए फातमी साहब चुनाव हार के भी यहाँ के नेता हो गए जी, और बहुत बड़े नेता के तौर पे उभरे हैं, और वो फातमी साहब यहाँ खड़े हैं, वो सांसद नहीं है फिर भी वो यहाँ के लोगों के लिए खड़े हैं। किसी भी मुसीबत में आप उनको याद कीजिए, आजमा लीजिए, फातमी साहब यहाँ खड़े हैं। वो जाके जीत भी जाते तो वो जाके दिल्ली नहीं बैठ जाते, वो जाके कहीं और नहीं रहते, पटना नहीं रहते, वो जनता के बीच रहते। और अभी भी उन्हें आप खोजिए, वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। कल भी वो बेनीपट्टी थे। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि जो आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष है, उनके बूथ पर आरजेडी का तो लगभग लगभग न के बराबर वोट गिरा है। इस बात में कहां तक सच्चाई है? देखिए, मैंने बोला आपसे, अभी मैं कुछ भी नहीं इस पे कहूँगा। ये सब समीक्षा की बात है, और वोट के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि वो वहाँ देखना होगा, उसकी समीक्षा चल रही है। और प्रखंड अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी दोनों बहुत मजबूती के साथ पार्टी के कार्यकर्ता के साथ रहे, और वो आज भी हैं। उनमें यह हार की जिम्मेदारी हम सभी कार्यकर्ता लेते हैं, केवल जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष ही क्यों लेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में खासकर महिलाओं को आप लोग कितना समझा पाए कि इस बार आप लोग आरजेडी के लिए वोट कीजिए? और जो मैनिफेस्टो अली अशरफ फातिमी साहब के राइट हैंड की तरह, आप साये की तरह दिख रहे थे और मैनिफेस्टो आपके हाथ में ही था, क्या उस मैनिफेस्टो का फायदा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आप लोग समझा पाए? जी, 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 बहुत हद तक हम लोगों ने उन्हें समझा पाया, और बहुत सारे लोग जागरूक भी हैं। आपको इसका रिजल्ट विधानसभा में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी कमियां रह जाती है, बहुत शॉर्ट टाइम मिला पर चुनाव प्रचार के लिए। बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। आप लगातार विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा का भी इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हरलाखी से चुनाव नहीं जीती है। तो अगला रणनीति क्या रहेगा आप लोग का? 25 की तैयारी किस तरह से आप लोग फील्ड बना रहे हैं? देखिए, हम लोग एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं, और हम लोग अपना काम कर रहे हैं हर एक पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, और संगठन को मजबूत करने का कोशिश करेंगे हम लोग। और रणनीति की बात रही तो वो तो प्रदेश और ऊपर के लोगों की बात है। एक ऐसा इंसान जो लगातार प्रोफेशनल लाइफ जी रहे थे, अब पॉलिटिकल लाइफ में आ गए हैं और लगातार रात दिन एक कर दिए हैं। हमें तो लगता है कि लोकसभा चुनाव के समय आप सही तरीके से सो भी नहीं पा रहे थे। तो प्रोफेशनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ में क्या अंतर है? देखिए, बहुत टफ है पॉलिटिकल लाइफ। ये लाइफ आपको खुद के लिए जीना होता है। हमारे निजी लाइफ में तो काम का समय सीमा तय होता है, एक आराम का समय तय होता है, किंतु ये पॉलिटिकल लाइफ में किसी भी चीज़ का समय सीमा तय नहीं होता है। आप भी जानते हैं, और आप भी काफ़ी बड़े बड़े लीडर के साथ में रहे हैं, नेताओं के साथ में रहे हैं। निशांत शेखर किस आस और उम्मीद से पूरे के पूरे ताकत को झोंक दिए थे, तन मन धन रात दिन एक कर दिए थे फातिमी साहब के लिए? क्या कोई लोभ, कोई लालच या फिर कोई उम्मीद पार्टी से? जी नहीं, नहीं कोई लोभ, नहीं कोई लालच, नहीं कोई उम्मीद। आप देख लीजिएगा, यहाँ से पार्टी जिसको भी टिकट देके भेजेगी विधानसभा में, निशांत शेखर उसी मजबूती के साथ उनके लिए भी उनके साथ खड़ा रहेगा। और हम लोगों ने फातमी साहब का ये जोरदार समर्थन किया। वो एक बड़े लीडर हैं, एक मास लीडर हैं। उन्होंने देखिए दरभंगा में पूरा एजुकेशन हब बना के रख दिया। फातमी साहब के साथ हम लोगों ने इसलिए साथ दिया कि वो यहाँ का विकास कर सकें। उन्हें मुझसे पर्सनली उनसे बात हुई तो मधुबनी स्टेडियम उनके एक पर्सनल एक गारंटियों में से एक मधुबनी स्टेडियम भी था। अशोक कुमार यादव जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और मोहम्मद अली अशरफ फातिमी आप लोग के उम्मीदवार थे, पूरे 6 विधानसभा में कहीं पर भी आप लोग लीड नहीं किए। कमी कहां रह गई? सही तरीके से आप लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाए या फिर बूथ लेवल पे आप लोग कमजोर पड़ गए? देखिए, इसकी समीक्षा चल रही है। मैं लगातार इसकी समीक्षा चल रही है। डेली हर एक स्तर पर मीटिंग हो रही है। सारे का रिपोर्ट बन जाने दीजिए, आप लोगों के साथ सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और अभी खासकर अली अशरफ फातिमी साहब कब आ रहे हैं आप लोग के क्षेत्र में? आप लोग की विधानसभा में आप बोल रहे थे कि कल बेनीपट्टी में थे, तो बेनीपट्टी के बगल में ही हरलाखी विधानसभा है। वो लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है, वो घूम रहे हैं सभी जगह, और वो आएंगे। उनका शेड्यूल हम लोग इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, हमारे माध्यम से आप लोग को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोग भी रहेंगे और आप देखेंगे, समीक्षा होगी। निशांत शेखर कब से राजनीति में इतना इंटरेस्ट लेने लगे जो एक उम्मीदवार के लिए पूरा का पूरा निछावर कर दिए? देखिए, पॉलिटिकली इंटरेस्ट की ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ खास वजह नहीं है। बस एक बदलाव के लिए, और हर एक इंसान को जागरूक होना चाहिए, हर एक लोगों को बदलाव चाहिए, तो पॉलिटिक्स चाहिए। अब राष्ट्र निर्माण के लिए पॉलिटिक्स की अहम भूमिका है इस देश में। आप आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, कोई आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, देश की सेवा कीजिए। आप में सक्षम है, आप नेता बनिए। मैं तो यूथ से कहूँगा कि आप सक्षम है तो आप राजनीति में आइए, ईमानदार नेता बनिए, विकास कीजिए देश का। ये तो आपके हाथ में है, राष्ट्र निर्माण। उम्मीद के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल बिहार में कितना प्रभाव, दबदबा कायम कर पाया इस बार लोकसभा चुनाव? देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने है।
और रही बात लोकसभा में, तो काफ़ी लोगों का मैंडेट हासिल हुआ, बहुत जगह कारण है, लेकिन आप देख लीजिए ज़्यादा वोटों का मार्जिन नहीं है, कई सारे सीटों पे तो बहुत कम का फासला है। समीक्षा बैठक के बाद क्या लगता है कि सभी संगठन के साथी एक साथ मजबूती के साथ संगठन में रहेंगे? सभी लोग आपको एक साथ दिखेंगे, सभी लोग आपको बहुत जल्द एक साथ दिखेंगे। परिवार का आंतरिक मामला है, कुछ कलह होता है परिवार में, सभी कोई साथ हैं, सभी कोई को साथ कर लिया गया, कहीं कुछ नहीं है। आखिरी बार क्या कहेंगे हरलाखी विधानसभा के उन सभी मतदाताओं को जो आपके पक्ष में वोट किए और आपके विपक्ष में भी दिल खोल कर वोट किए? दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हरलाखी का युवा नेता भी निशान शेखर, इस पे क्या कहना है आपको? देखिए, लोग कहते हैं, लोग नेता बनाते हैं, और हमारा कोई ऐसा मनसा नहीं है, कोई लोभ नहीं है। आप आगे भी देख लीजिएगा, मैंने आपको बोला कि जो रणनीति रही है आपकी, जो ताकत है और जो मैनेजमेंट है, उसको लेकर, उसको देखते हुए लोग कह रहे हैं कि हरलाखी का युवा नेता। अब लोग कह रहे हैं तो ठीक। सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली, 2-4 इंटरव्यू देखे उसमें, तो हरलाखी का युवा नेता, हरलाखी का युवा नेता, इसलिए बार बार हम भी रिपीट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। सही कर रहे हैं, जी, मतलब जी। राजनीति में इंटरेस्ट है, हाँ जी, इंटरेस्ट है, मौका बदलाव। मिले तो मौका गवाएंगे नहीं। नहीं, अभी मुझे बहुत बहुत समय कुछ है, लंबा सीखना है, संघर्ष करना बहुत कुछ सीखना है। अभी तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ आप लोग के सामने में। कल स्पष्टीकरण आया आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष का कि हम लोग एक है, संगठित है, एकत्रित है, और जो भी लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो आज तक पार्टी का हिस्सा रहा ही नहीं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि निशान शेखर जिस मेहनत और जिस उम्मीद से अली अशरफ फातमी के लिए काम किए थे, क्या उस उम्मीद के मुताबिक वोट ला पाए? और आपको बता दें कि एमवाई समीकरण के अलावा निशान शेखर पूरी ताकत लगाए थे कि अदर कास्ट का भी वोट आए, ताकि यहां पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब को जबरदस्त फायदा हो। मधुबनी लोकसभा में हार की नैतिक जिम्मेदारी आरजेडी के सभी कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आप भी हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं हार की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ।